नमस्कार। इस समय हम रियासी के बस स्टैंड में हैं और ये तस्वीरें आप बस स्टैंड की देख रहे हैं और नाइट कर्फ्यू की पहली रात है। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाकी ज़िलों की तरह रियासी ज़िले की म्यूनसिपल लिमिट्स में नाइट कर्फ्यू है। आज पहली रात है और सन्नाटा पूरी तरह से यहाँ पे पसरा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि इस समय ऐसे भी जो बस स्टैंड का इलाका है वहाँ पर ज़्यादा लोग या वाहन नहीं दिखते हैं, लेकिन इक्का दुक्का वाहन आज भी देखे जा रहे हैं। कुछ लोग ज़रूरी कामों के लिए निकले होंगे या फिर जिन्हें जानकारी नाइट कर्फ्यू की नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे उतने लोग नहीं दिख रहे हैं जितने अमूमन देखे जाते हैं। तो ये जो लाइव विजुअल्स हैं ये रियासी के बस स्टैंड के आप इस समय देख रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस का जो वाहन था वो भी अनाउंसमेंट करता हुआ घूम रहा था। कुछ लोगों ने भी इसकी जानकारी दी है। तो रियासी में नाइट कर्फ्यू की पहली रात। और एक बार फिर आपको बता दें कि रियासी ज़िले में 2 म्यूनसिपैलिटीज़ पड़ती हैं, जिसमें एक म्यूनसिपल कौंसिल रियासी है और दूसरी म्यूनसिपल कमेटी कटरा है। तो इन दोनों कस्बों में या फिर शहरों में कहें तो नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा ज़िले का जो बाकी हिस्सा है वहाँ पर किसी तरह का नाइट कर्फ्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा मात्रा में पहुँचते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस नाइट कर्फ्यू पर सवाल भी उठाते हैं, क्योंकि लोगों का कहना रहता है कि रात के समय लोग ऐसे भी अंदर रहते हैं, तो ऐसे में नाइट कर्फ्यू का जो मतलब है वो क्या बनता है। लेकिन प्रशासन ने सभी जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी, जिसके बाद बाकी ज़िलों की तरह रियासी ज़िले की म्यूनसिपल लिमिट्स में भी नाइट कर्फ्यू की बात कही गई थी। और आज सुबह भी जब हमने ज़िला विकास आयुक्त रियासी से बात की तो उन्होंने कहा कि रियासी और कटरा में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा जो पब्लिक वाहन हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। इसके अलावा जो एक अहम और फैसला था, 50% दुकानें ही कल से खुलने की बात भी कही गई थी। लेकिन जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो जिला विकास आयुक्त यानी कि डीसी रियासी से भी मिला था। उन्होंने भी अपनी तरफ से 2 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें कि सुबह 10 से 7 बजे या फिर 9 से 7 बजे ये टाइमिंग रखी गई थी कि या तो इस समय पर दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए और 7 बजे शाम को बंद कर दी जाएंगी दुकानें। इसके अलावा दूसरा जो प्रस्ताव था वो ये था कि एक दिन छोड़कर एक दिन ही दुकानें खोली जाएं। लेकिन जो 50% दुकानें खोलने का फैसला था उस पर कहीं ना कहीं जो रियासी के दुकानदार थे वो सहमत होते हुए नहीं दिख रहे थे। अब कल क्या स्थिति रहती है ये हम कल आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल कोई जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई है। और जब हमारी म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन सुदेश पुरी जी से बात हुई देर शाम को, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई भी कम्युनिकेशन प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है और कल दुकानों को लेकर क्या स्थिति रहेगी इसको लेकर कोई भी पुख्ता बात नहीं कही गई है। तो हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर हो रही है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि शहर के जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहाँ के लाइव विजुअल्स भी आप तक पहुँचाए जाएं। लेकिन अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अगर ये बूंदाबांदी रुकती है तो हम और स्थानों की तस्वीरें भी, महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें भी नाइट कर्फ्यू की आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर बारिश तेज़ होती है तो हमें ये लाइव वीडियो यहीं पे ख़त्म करना होगा। तो फ़िलहाल ये रियासी के बस स्टैंड की तस्वीरें हैं जो लगातार आप रियासी अपडेट्स पर देख रहे हैं और मेरे सहयोगी प्रदीप भगत मेरे साथ हैं। बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर
जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कई फैसले किए गए, जिसमें पब्लिक वाहनों में आप देख सकते हैं कुछ वाहन हालांकि ज़रूर दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कई फैसले लिए गए, जिसमें पब्लिक वाहनों में 50% कैपेसिटी के साथ चलने की बात थी। इसके अलावा जो है वो दुकानें 50% अल्टरनेट डेज़ पर खोलने की बात थी। इसके साथ अगर बात करें तो तीसरा जो फैसला था वो नाइट कर्फ्यू का था, जो कि आप इस समय देख रहे हैं रियासी में भी और कटरा में भी। रियासी डिस्ट्रिक्ट की 2 म्यूनसिपैलिटीज़ रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के एरिया पड़ते हैं, और यहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और अगर बात करें आज के कोविड के केसों की, तो जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ये जो आंकड़ा हर रोज़ जारी होता है, इसमें जो अधिकाधिक लोग होते हैं, ये रेलवे स्टेशन कटरा से ये केसेस आते हैं, और ये बाहर के लोग होते हैं जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के चरणों में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। ज़्यादातर केस वहीं से सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रियासी ज़िले से भी केस सामने आ रहे हैं, कटरा से केस सामने लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। लगातार जो है वो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है, और प्रशासन द्वारा जो भी उपाय सुझाए जाते हैं या फिर नियम निकाले जाते हैं उनका पालन करने की ज़रूरत है। लेकिन काफ़ी विरोध भी देखने को मिलता है। नेताओं के खिलाफ़ भी लोग बोलते हुए दिखते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के नेता विभिन्न राज्यों में चुनाव के समय रैलियां करते हैं, उस पर भी लोग सवाल उठाते हुए दिखते हैं। लोगों का कहना रहता है कि राजनेता तो लगातार जो है वो रैलीज करते रहते हैं, लेकिन आम लोगों को चालान किया जाता है। इस पर भी लोग सवाल उठाते हुए लगातार दिखते हैं। तो जाहिर तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं। सोशल मीडिया पर आम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि जो कानून का शिकंजा है वो आम लोगों तक ही सीमित है, उन्हीं को दायरे में लेता है। लेकिन जो बड़े नेता हैं वो लगातार अपने जो कार्यक्रम हैं वो करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो लगातार वहाँ पे चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी रैली जारी थी। उस पर भी कई सारे सवाल लोगों द्वारा उठाए गए। इसके साथ ही कोविड-19 की अगर बात करें तो आज भी 100 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो सामने आए। जिस तरह लगातार हम देख रहे हैं कि जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, और आज भी 20 अप्रैल को शाम तक 133 केस जो हैं वो सामने आए, जिनमें आपको बता दें कि 73 जो हैं वो ट्रैवलर थे, और बाकी के जो लोग हैं वो अलग अलग हिस्से से ये केसेस सामने आए हैं। तो ऐसे में चिंता की बात ज़रूर है, लोगों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, और तमाम जो नियम हैं उनका पालन करने की ज़रूरत है।
फ़िलहाल जो बारिश है वो नहीं रुक रही है, बूंदाबांदी जो है लगातार हो रही है। तो कालिका मंदिर रियासी से भी ऐसा मालूम हो रहा है कि जो सुनाई दे रही है आवाज़ें की आरती हो रही है, उसी तरह का जो धुन है वो बज रही है। और इसके साथ ही कल रामनवमी भी है और साथ ही साथ जो रमज़ान का पावन महीना है वो भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो है 50% दुकानें खोलने का जो फ़ैसला है वो लिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब दुकानदारों से हमने शाम को इस मार्फत बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कम दुकानें जब खुलेंगी तो ज़्यादा भीड़ होने के चांस हैं। और इसके साथ एक दुकानदार ने ये भी कहा था कि अगर प्रशासन ने ये प्रस्ताव रखा था कि एक साइड की जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाएं, दूसरी साइड की दुकानें खोली जाएं, फिर दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें बंद रखी जाएं, तो इस प्रस्ताव को कहीं ना कहीं दुकानदार सही नहीं समझ रहे थे, सही नहीं मान रहे थे, जिस कारण जो है वो स्थिति अभी तक असमंजस की बनी हुई है। तो इक्का दुक्का जो वाहन हैं वो बीच बीच में दिख रहे हैं। दुकानें सभी बंद हैं, जो कि रोज़ाना की तरह इस समय जो दुकानें होती हैं वो बंद ही रहती हैं। वाहनों का आवागमन हालांकि थोड़ा बहुत चलता रहता है। आज भी कुछ वाहन बाहर दिख रहे हैं, कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी लोग जो जा रहे हों वो हो सकते हैं। तो तो आपको बता दें कि हल्का बूंदाबांदी जो है वो चल रही है। हमारी कोशिश थी कि हम आपको अलग अलग जो चौक चौराहे हैं रियासी के उनके दृश्य दिखाए, क्योंकि नाइट कर्फ्यू है, आप घर पे बैठे हुए हैं और बेहद ज़रूरी है प्रशासन जो भी गाइडलाइंस जारी करता है उन्हें मानना चाहिए। और चूँकि क्या स्थिति रहती है पहले दिन जो नाइट कर्फ्यू है रियासी की, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये जो बारिश है, हल्की बारिश जो हो रही है, अगर ये रुकती है तो हम आगे का रुख करेंगे और नई बस्ती चौक या फिर कुछ और स्थानों पर भी जाएंगे और वहाँ के लाइव विजुअल्स, वहाँ पर नाइट कर्फ्यू के पहले दिन की क्या स्थिति है वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश हम करेंगे।
तो आपको बता दें कि जो ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रियासी का वो भी आज आ गया था, जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस टू कंटेन द फ्रेश वेव ऑफ कोविड-19 इन डिस्ट्रिक्ट रियासी के बारे में था, जिसमें जो बातें हमने सुबह आपको बताई थी या फिर अभी बता रहे हैं वही बातें जो हैं इसमें लिखी हुई हैं। 3 मुख्य बातें हैं। देयर शैल बी कोरोना कर्फ्यू एट नाइट फ्रॉम 10 PM to 6 PM within the municipal limits. However, movement of Vaishno Devi pilgrims through limits of MC Katra should be allowed. जो यात्रियों की मूवमेंट है उसे अलो किया गया है कटरा में, ये एक नई चीज़ सामने आई है। और इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेटाडोर्स, मिनी बसेस एक्स्ट्रा शैल बी परमिटेड टू प्ले ओनली एट 50% ऑफ इट्स ऑथोराइज्ड सीटिंग कैपेसिटी, यानी कि 50% सवारियों के साथ ही जो पब्लिक वाहन हैं, चाहे वो मिनी बसें हों या फिर यहाँ पे जो मुख्य रूप से चीज़ें मेंशन की गई हैं उनमें मेटाडोर्स और बसेस की गई हैं। उसके साथ ही शॉप्स लोकेटेड विद इन द MC लिमिट्स ऑफ रियासी एंड कटरा टाउन शैल बी अलाउड टू ओपन ऑन एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो बड़ी बात ये सामने आई है कि जो बात हम कह रहे थे कि असमंजस की स्थिति है, वो आपको बता दें कि जो ऑर्डर अब सामने आया है DM रियासी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय कुमार शर्मा जी का, उसमें आपको बता दें कि 2 बातें जो हैं वो तो नाइट कर्फ्यू वो वैसे ही रहेगा, और उसमें सिर्फ एक नई बात सामने आई है कि हाउएवर मूवमेंट ऑफ वैष्णो देवी पिलग्रिम्स थ्रू लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपल कमेटी कटरा शैल बी अलाउड, उसे अलाउ किया गया है। जो श्रद्धालु हैं वो म्यूनसिपल कमेटी कटरा में उन्हें परमिशन दी गई है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 50% कैपेसिटी के साथ ही चलेगा। और तीसरी बात जो है शॉप्स को लेकर, जिसका सबको इंतज़ार था, शॉप्स लोकेटेड विद इन द MC लिमिट्स ऑफ रियासी एंड कटरा टाउन शैल बी अलाउड टू ओपन ऑन एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो आपको बता दें कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शॉप्स ओपन रहेंगी। और इसके अलावा अगर बात करें, हाउएवर शॉप्स डीलिंग इन डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं, शैल बी अलाउड टू ओपन अप टू 11 AM। वो 11 बजे तक सुबह जो है वो खुली रहेंगी ऑन डेली बेसिस। यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं, जिसमें दूध, दही, पनीर की दुकान, ये तमाम जो दुकानें हैं ये 11 बजे तक सुबह डेली बेसिस पर खुली रहेंगी, क्योंकि ये ज़रूरी जो सामान है उसकी दुकानें हैं, और ये जो हैं 11 बजे तक रोज़ाना खुली रहेंगी। एंड मेडिकल शॉप्स शैल बी अलाउड टू ओपन थ्रू आउट द वीक। और जो दवाइयों की दुकानें हैं वो भी पूरे दिन खुली रहेंगी। मेडिकल शॉप जो हैं वो पूरे हफ्ते खुली रहेंगी। इसके साथ ही फॉर फैसिलिटेशन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी पिलग्रिम्स ऑल ईटिंग पॉइंट्स, ढाबास, रेस्टोरेंट्स, होटल्स शैल रिमेन ओपन ऑन ऑल डेज। तो ये जो नई बात सामने आई है कि जो दुकानें हैं जो विद इन म्यूनसिपल MC लिमिट्स ऑफ रियासी एंड कटरा टाउन है, वो सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही खुलेंगी। यानी कि 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। इन 3 दिनों में ही रियासी और कटरा में दुकानें खुलेंगी, लेकिन इसमें जो ज़रूरी सामान को लेकर दुकानें हैं, जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो दुकानें 11 बजे तक रोज़ खुली रहेंगी। मेडिकल शॉप्स, जैसे पहले हमने देखा था लॉकडाउन के समय में, मेडिकल शॉप खुली रहेंगी पूरे हफ्ता।
और इसके साथ ही जो श्री माता वैष्णो देवी पिलग्रिम्स के लिए जो ढाबास हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो भी म्यूनसिपल कमेटी लिमिट्स के अंदर खुले रहेंगे। दिस ऑर्डर शैल कम इनटू फोर्स 21/4/2021, यानी कि कल से ये जो ऑर्डर है, फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि 21 तारीख से ये जो ऑर्डर है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये जो बात है, नई बात सामने आई है। तो ये ऑर्डर जो है आपको बता दें कि काफ़ी देर बाद सामने आया है। काफ़ी कोशिश थी हमारी कि जो जिला कार्यालय से जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यालय से ऑर्डर निकलता है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा ये तमाम जो हैं कोविड कंट्रोल की चीज़ें हैं, वो कोविड कंट्रोल को लेकर जो गाइडलाइंस हैं, जो मेजर्स हैं, वो जारी किए गए थे। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होता है वो ऑर्डर निकालता है। इस ऑर्डर का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था और ये ऑर्डर जो है शाम के समय कुछ देर पहले हमारे पास पहुंचा है।
तो आपको बता दें कि जो पुलिस का वाहन है वो भी घूम रहा है, अलग अलग हिस्सों में वो घूमकर नाइट कर्फ्यू की जानकारी वाहन द्वारा दी जा रही है। तो इस समय जो वाहन है रियासी के बस स्टैंड में पहुंचा है। सभी लोगों को सूचित किया गया है जाता है कि रात 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। लिहाजा सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपने घरों से बाहर न निकले और बाजार में भी न निकलने की कोशिश करें। जो कोई भी शख्स इन नियमों का पालन न करता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण जानकारी एक दुकानें खोलने को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जो म्युनिसिपल लिमिट्स कटरा और रियासी में 50% दुकानें खोलने का जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया था, लेकिन जिला रियासी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अजय कुमार शर्मा जी का जो ऑर्डर सामने आया है उसमें आपको बता दें कि 3 दिन दुकानें खोलने के लिए निर्धारित किए गए हैं। शॉप्स लोकेटेड विद इन द MC limits of Riyasi and Katra town shall be allowed to open on every Monday, Wednesday and Friday। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जो है वो दुकानें खुली रहेंगी रियासी और कटरा में। आपको बता दें कि इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शॉप्स डीलिंग इन डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, पनीर आदि की जो दुकानें हैं ये शैल बी अलाउड टू ओपन अप टू 11 AM, सुबह 11 बजे तक डेली बेसिस पर खुली रहेंगी। इसके साथ ही जो मेडिकल शॉप्स हैं वो शैल बी अलाउड टू ओपन थ्रू आउट द वीक, पूरे हफ्ते जो मेडिकल शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी। तो ये एक बड़ी खबर। दुकानें जो हैं असमंजस की स्थिति थी। कुछ देर पहले DM रियासी का ऑर्डर आया है जिसमें कि 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। दुकानदार जो थे, जैसे कि हमने भी खबर चलाई थी कि वो ये बात कर रहे थे कि हर अल्टरनेट डेज पर दुकानें खोली जाएं और एक दिन बंद रखी जाएं, और यही फैसला कहीं ना कहीं लिया गया है। 3 दिन निर्धारित किए गए हैं और 4 दिन जो हैं वो दुकानें बंद रहेंगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि 3 दिन बंद रहेंगी। एक दिन जो पहले भी छुट्टी होती थी रविवार का दिन, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी और 3 दिन दुकानें खुलेंगी। किन दिनों में, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। ऑर्डर के मुताबिक इन 3 दिनों में दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकते हैं। यानी कि जो मांग दुकानदारों द्वारा प्रशासन के समक्ष रखी गई थी, कहीं ना कहीं प्रशासन ने उस पर चर्चा की होगी और फाइनली वो जो मांग है लोगों की वो मानी गई है। और ये 3 दिन निर्धारित किए गए हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इन 3 दिनों में जो दुकानदार हैं वो दुकानें खोल सकते हैं। एक बार फिर जो पर्टिकुलर जो लाइंस लिखी गई हैं हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। सुना दें कि shops located within the MC limits of Riyasi and Katra town shall be allowed to open on every Monday, Wednesday and Friday. However, shops dealing in dairy products shall be allowed to open up to 11 AM on daily basis, and medical shops shall be allowed to open throughout the week for
facilitation of Shri Mata Vaishno Devi pilgrims, all eating points, dabas, restaurants, hotels shall remain open on all days. This order shall come into force 21/4/2021, यानी कि कल से ये जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट होगा। और दुकानों को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। अब पहले की तरह हर रोज दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल सकते हैं। 3 दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि दुकानदारों ने प्रशासन के समक्ष इसी तरह का प्रस्ताव रखा था, जिस पर कहीं ना कहीं अमल करते हुए प्रशासन ने 3 दिन निर्धारित किए हैं। और इसके साथ ही जो डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, जो दूध, दही, पनीर आदि की दुकानें होंगी, वो 11 बजे तक डेली बेसिस पर खुल सकती हैं। मेडिकल शॉप्स, जैसे हमने देखा था कोरोना के जो पीक पर था, पहली वेव थी, लॉकडाउन था, उस समय भी जो मेडिकल शॉप्स थी वो लगातार खुली रहती थी। और इस ऑर्डर के मुताबिक वो मेडिकल शॉप्स खुली रहेंगी थ्रू आउट द वीक। इसके साथ ही कटरा के मार्फत जो श्री माता वैष्णो देवी पिलग्रिम्स हैं, उनके लिए ऑल ईटिंग पॉइंट्स, ढाबास, रेस्टोरेंट्स, होटल्स शैल रिमेन ओपन ऑन ऑल डेज, यानी कि हफ्ते के पूरे दिन जो हैं ढाबास, रेस्टोरेंट्स, ईटिंग पॉइंट्स जो होंगे वो खुले रहेंगे। तो यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए ये जो फैसला है लिया गया है।